नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीस एंड एजुकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती को लेकर नई अपडेट के बारे में। इसके अलावा एलटी भर्ती को लेकर भी एक नई अपडेट आई है। अभिलेख सत्यापन 7 अप्रैल से शुरू होने वाला है। इसके अलावा बीआरपी सीआरपी प्रतीक्षा सूची जारी करने की डिमांड हो रही है। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती को लेकर एक नई अपडेट के बारे में। दोस्तों यूकेपीएससी के द्वारा उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन दोस्तों लास्ट टाइम जारी किया गया था दिसंबर 2025 में। पहले दोस्तों विज्ञापन जो जारी किया गया था उसमें स्क्रीनिंग परीक्षा होनी थी, फिर स्क्रीनिंग परीक्षा को निरस्त किया गया। उसके बाद दोस्तों फिर दिसंबर 2025 में पुनः विज्ञापन संख्या दोस्तों जारी की गई और विज्ञापन के सापेक्ष दोस्तों यहाँ पर कुल आवेदन कितने प्राप्त हुए हैं इसकी दोस्तों जानकारी आरटीआई के माध्यम से दोस्तों मिली है अभी फिलहाल। तो देख लीजिए बिंदु संख्या 1 से लेकर 2 तक यहाँ पर वांछित सूचना के संबंध में अवगत करवाना है कि जो ये आपकी जो परीक्षा थी 2024 वाली, इसका दोस्तों विज्ञापन निरस्त कर दिया गया था। फिर उसके बाद दिसंबर 2025 में पुनः विज्ञापन को दोस्तों जारी किया गया और विज्ञापन के सापेक्ष कुल मिला के 65,396 आवेदन दोस्तों यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। यानी कि अभी 800 पद तकरीबन है, 808 पदों के लिए विज्ञापन दोस्तों जारी किया गया था। तो 808 पदों के सापेक्ष दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 65,396 दोस्तों यहाँ पर आवेदन प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो विषयवार कितने लोगों ने आवेदन दोस्तों किया है, यहाँ पर दोस्तों लिस्ट पूरी की पूरी मिली है। 65,396 लोगों ने आवेदन किया है 808 पदों के सापेक्ष। तो कंपटीशन दोस्तों काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस विषय के सापेक्ष कितने पदों पे दोस्तों यहाँ पर आवेदन आए हैं। जैसे आप देखेंगे कि भैया कृषि है तो उसमें 67 लोगों ने आवेदन किया है। कला के सापेक्ष देखा जाए तो 1148 लोगों ने आवेदन किया है। इसके अलावा जंतु विज्ञान की बात करें तो 7,305 लोगों ने आवेदन किया है। देखिए कृषि कला में तो पद कम है तो उसके सापेक्ष थोड़ा कम ही आवेदन आएंगे। उसी तरह से रसायन विज्ञान की दोस्तों हम बात करें तो 4,971 दोस्तों यहाँ पर आवेदन प्राप्त हुए हैं। हालांकि कला में काफ़ी हैं, कला में देखा जाए तो कम ही पद हैं। इसके अलावा नागरिक शास्त्र में सबसे ज़्यादा आवेदन दोस्तों देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर पदों की संख्या भी सबसे ज़्यादा है, 9,430। इसके अलावा फिर वाणिज्य है तो यहाँ पर 1109 लोगों ने आवेदन किया है। अर्थशास्त्र में बात करें तो 5,139 लोग हैं। इंग्लिश में 8,739। भूगोल में 2,523 लोग आवेदन कर रहे हैं। हिंदी में 7,416। इतिहास में 5,519। गृह विज्ञान में 941 हैं। गणित में भी अपेक्षाकृत काफ़ी आवेदन दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 6,843 लोगों के द्वारा आवेदन किया गया है। भौतिक विज्ञान में 3,947 है, थोड़ा उसके अपेक्षा गणित की अपेक्षा कम है। संस्कृत में 3,990 और समाजशास्त्र में 2,378 लोगों के द्वारा आवेदन दोस्तों यहाँ पर किया गया है। तो कुल मिला के 65,396 जो यहाँ पर आवेदन है वो यहाँ पर फिलहाल अभी प्राप्त हुए हैं। एवरेज अगर देखा जाए तो अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग हो जाता है, पर सब्जेक्ट के मतलब पर पोस्ट के हिसाब से आवेदन। लेकिन अगर टोटल के हिसाब से देखा जाए तो 81 से 82 पर पोस्ट पर जो लोग हैं वो फाइट कर रहे हैं एक अनुमान के तौर पे। अदरवाइज़ अगर अलग अलग जो सब्जेक्ट है उसके सीट के हिसाब से निकाला जाए तो अलग अलग दोस्तों यहाँ पर आंकड़ा निकल कर आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि आवेदन की संख्या ज़्यादा है या उससे कोई फ़र्क पड़ता है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि कई सारे जो लोग हैं आवेदन तो करते हैं लेकिन उसके लिए उतनी तैयारी नहीं करते हैं, ठीक है। मोस्टली क्या होता है कि 90% लोग आपके कंपटीशन से बाहर ही होते हैं। जो 10% जो लोग होते हैं उनमें ही कंपटीशन चल रहा होता है, वहीं पर ही जो फाइट है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको ये डिसाइड करना है कि आप उन 90% लोगों में से हैं या फिर उन 10% जो कॉम्पिटिटिव लोग हैं उनके बीच में आप हैं। तो आपको यहाँ पर जो तैयारी है वो करनी होगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितने लोग आवेदन करें, चाहे 65,000 लोग आवेदन करें या 65 लाख, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मोस्टली आजकल जैसे जैसे यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ी है तो आने वाले समय में पर सीट के सापेक्ष जो अभ्यर्थियों की संख्या है वो बढ़ती ही चली जाएगी। बट इससे आपको अपना जो गोल है उससे इधर उधर डेविएट करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि लोग तो आवेदन करेंगे, क्योंकि आवेदन सबके लिए खुला हुआ है। लगातार हर साल बीएड
हो रहा है, बीएड बेरोजगारों की संख्या बढ़ती चले जा रही है, तो आवेदनों की संख्या भी दोस्तों बढ़ती चले जाएगी। बस ये आंकड़ा दोस्तों एक तरह से आपको बताने के लिए है कि भाई कितने लोगों के द्वारा आवेदन यहाँ पर किया गया है। बट कंपटीशन दोस्तों आपको हमेशा देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जो 10% जो लोग हैं जो कि सही मेहनत करते हैं, उन्हीं के बीच में आपस में हमेशा कंपटीशन दोस्तों यहाँ पर रहता है। और बाकी के जो 90% लोग होते हैं वो जनरली उनको पता भी नहीं होता है कि क्या इसमें होने वाला है। कई बार तो क्या होता है, फॉर्म भर देते हैं, लेकिन कई उसमें से 50% जो लोग होते हैं वो तो आपके एग्ज़ाम में भी अपीयर नहीं होते हैं। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों आपके जो एग्ज़ाम है वो मई से शुरू होने जा रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली मई में आपके एग्ज़ाम हो ही जाएंगे। बात चल रही थी बीच में कि पेपर को शायद पोस्टपोन किया जाएगा, बट देखना रहेगा कि यूके पीएससी इसमें क्या करता है। फ़िलहाल तो पेपर पोस्टपोन को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है, क्योंकि जो अभ्यर्थी है वो डिमांड कर रहे हैं कि पेपर के लिए थोड़ा समय दिया जाए, बट मुश्किल ही लगता है। अब ये देखना रहेगा कि आगामी यूके पीएससी की क्या स्ट्रेटजी यहाँ पर रहती है। तो फिलहाल अभी जो 4 पेपर होने वाले हैं वे लोग अपनी अच्छे से तैयारी करें, जैसे कि फिजिक्स का पेपर है, इसके अलावा हिस्ट्री का पेपर है, हिंदी का पेपर होने वाला है, सिविक्स का पेपर होने वाला है। तो वे सभी अभ्यर्थी अपनी तैयारी करें, और बाकी जो सब्जेक्ट्स के डेट हैं वो मोस्ट प्रोबेबली आपको अप्रैल में दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अप्रैल जो सेकंड वीक होगा वहाँ पर आपको ये जो पेपर की डेट है वो अनाउंस होते हुए देखने को मिल सकती है, जिस तरह की यहाँ पर अपडेट्स आ रही हैं। तो जो वो एग्ज़ाम होंगे वो मे भी शायद दोस्तों आपके जून से दोस्तों आपके स्टार्ट होने की संभावना रहेंगी। तो अभी जितने भी लोग हैं जिनके पेपर की डेट तो निकल चुकी हैं, वे लोग तो पूरे अच्छे तरीके से तैयारी करें। बाकी जिनकी डेट्स नहीं निकली है वो डेट निकलने का इंतज़ार ना करें। वे लोग अपना ये मान के चले कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो जून से स्टार्ट हो जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, या अपनी तैयारी को जारी रखें और मेहनत करें, क्योंकि कंपटीशन इस बार ज़्यादा है। इन द सेंस पेपर के लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ कि पेपर आपके केवल और केवल सब्जेक्ट पर आधारित होंगे, तो मुझे लगता है कि पेपर का जो स्तर है वो यूके पीएससी की ओर से अच्छा रहेगा। केवल और केवल सब्जेक्ट्स पर ही आपका पूरा फोकस रहना है, तो उसके लिए फिर आपका जो पेपर का स्तर है वो भी अच्छा रहेगा। तो आप अपने स्तर को थोड़ा अच्छा बनाएं, ऊंचा रखें, ठीक है। तो इस तरह से आप दोस्तों प्रिपरेशन करते रहें। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे एलटी भर्ती की अपडेट के बारे में। दोस्तों इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है 7 अप्रैल से। हम दोस्तों बात कर रहे हैं यूके ट्रिपल एस सी ने जो एलटी विशेष शिक्षक भर्ती के तहत दोस्तों जो चयनित अभ्यर्थी थे उनका रिजल्ट तो दोस्तों निकाल लिया था, लेकिन अब उनका अभिलेख सत्यापन 7 अप्रैल से दोस्तों स्टार्ट होगा, और 7 अप्रैल से शुरू होगा। शिव कुमार जो बरनवाल हैं जो कि आयोग के सचिव हैं, इन्होंने बताया है कि जो 7, 8 और 9 अप्रैल को दोस्तों आपका सत्यापन होना है। इसके लिए निर्धारित प्रमाण पत्रों के संग पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो भी आपको लाने होंगे। सभी आपको प्रमाण पत्र दोस्तों वहाँ पर लेकर जाने होंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बीआरपी सीआरपी जो कि ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और क्लस्टर रिसोर्स पर्सन है, जिसकी भर्ती काफ़ी समय से चर्चा में दोस्तों रही थी। 952 पदों पर दोस्तों ये भर्ती दोस्तों यहाँ पर निकली थी, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे जो अभ्यर्थी हैं वे लोग अभी वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी पूरे पदों को दोस्तों भरा नहीं जा चुका है। तो ऐसे में काफ़ी जो बीआरपी सीआरपी के अभ्यर्थी हैं वे लगातार जो वेटिंग लिस्ट है उसको जारी करने की दोस्तों डिमांड कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि वहाँ की ओर से आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से इनके पद निकाले गए थे। पूर्व में कुछ पदों पर अभ्यर्थी के चयन के बावजूद अभी तक कई सारे जो पद हैं वो खाली हैं। इसके बावजूद भी एजेंसी की ओर से कोई भी प्रतीक्षा सूची यहाँ पर जारी नहीं की जा रही है, और इस संबंध में उपराज्य परियोजना निदेशक पल्लवी नैन ने प्रयास के बाद भी संपर्क नहीं किया जा सका है। मतलब कहने का मतलब यह है कि दोस्तों जो बीआरपी सीआरपी है उस पर भी अभी फ़िलहाल से डिमांड की जा रही है कि इस पे जल्द से जल्द प्रतीक्षा सूची निकाली जाए। बीआरपी सीआरपी भर्ती जो कि समग्र शिक्षा के तहत पे दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित योजना है, तो यहाँ पर जो बजट है वो पहले से ही है, और इस बजट को यहाँ पर खपाने की कवायद जहाँ होनी चाहिए थी, जहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उनको जॉब दी जानी चाहिए थी, बट अभी तक उनको जॉब नहीं मिल रही है। बहुत समय से ये जो भर्ती है दोस्तों, कई समय से इस पर चर्चा हमने करी है। फाइनली कुछ अभ्यर्थियों को इसमें ज्वाइनिंग भी मिली, लेकिन अभी तक पूरे पदों को यहाँ पर भरा नहीं गया है। तो बीआरपी सीआरपी की अभ्यर्थियों की काफ़ी समय से डिमांड चल रही है कि उनकी वेटिंग लिस्ट को यहाँ पर जारी किया जाए। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो के लिए हम इतना ही चर्चा करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।